जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज देख रहे हैं एग्जाम पॉइंटर से द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतीय युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। द्विवेदी जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप इस युग में गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में रचना की शुरुआत हुई। इस युग में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। समय सीमा डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1900 से 1918, आचार्य शुक्ल के अनुसार 1893 से 1918। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम डॉक्टर नागेंद्र जागरण सुधार काल, आचार्य शुक्ल जी का नई धारा द्वितीय उत्थान। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, खड़ी बोली का प्रयोग, रूढ़ि विद्रोह, मानवतावाद, प्रकट चित्र, भाषा संस्कार। द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि कालक्रम देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1859 से 1928, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, हरिओत का है 1865 से 1947, रामचरित उपाध्याय का है 1872 से 1938, मैथिली गुप्त का है 1886 से 1964, गिरिधर शर्मा नवरत्न का 1881 से 1961, लोचन प्रसाद पांडे का 1886 से 1959 है। ठीक, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कालक्रमानुसार देख लेते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर हैं 1859 से 1932 अलीगढ़, बाल मुकुंद गुप्त 1865 1960 रोहतक, लाला भगवान दीन 1866 से 1930 फतेहपुर, राय देवी प्रसादपुर 1868 से 1915 जबलपुर। ठीक है, आप इधर का देख लेते कॉलम। हाँ, सैयद अमीर अली मीर 1873 से 1937 सागर, कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947 सागर, गैस प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972 उन्नाव में, रूप नारायण पांडे 1884 से लखनऊ, राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 जौनपुर, ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960 ईस्वी रीवा, मुकुटधर पांडे 1895 से 1984 बालापुर, श्रीधर पाठक 1859 से 1928। खड़ी बोली में रचित मौलिक रचनाएं मतलब कृतियां देख लेते हैं इनकी। वर्णाष्टक देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, साध आटन, गुणवंत हेमंत 1900। ब्रज भाषा में रचित मौलिक कृतियां हैं मनोविनोद 1882, कश्मीर सुषमा 1904। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य निम्नलिखित है। अनुदित हैं गरेड़िया और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजयग्राम, शांत पथिक, ऋतु संहार। और अनुदित हैं भाषा देखो, गरेड़िया और दार्शनिक में मूल रचनाकार हैं ग्रे, मूल रचना है सेफर्ड एंड फिलासफर है। एकांतवासी योगी खड़ी बोली गोल्ड स्मिथ हरमिट का है। उजयग्राम ब्रजभाषा में गोल्ड स्मिथ डेसेंट ऑफ विलेज, शांत पथिक खड़ी बोली गोल्ड स्मिथ ट्रेवलर, ऋतु संहार ब्रजभाषा में है कालिदास ऋतु संहार। ठीक, श्रीधर पाठक ने शांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। श्रीधर पाठक की प्रमुख पंक्तियां हैं। निज भाषा बोलो, लिखो, पढ़ो, गुनो सब लोग, जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका वेद, प्रकट यहाँ एकांत बैठ, निज रूप सवारत, लिखो न करो लेखनी बन, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1864 ईस्वी, निधन 1938, जन्म स्थान रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में। कुल रचना अनुदित प्लस मौखिक 80 हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को गद्य पद्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य पद्य दोनों के लिए समान बोलचाल की भाषा खड़ी बोली को प्राथमिकता दी। सर्गो नरक ठिकाना नाय महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य संग्रह काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुंज, अबला विलाप, देवी स्तुति, सप्तक, कान्य कुब्जा, वली व्रतम। महावीर प्रसाद द्विवेदी अनुदित रचना है गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, विहार वाटिका, कुमार संभव सार। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत ही हो चुका, न परिकैया पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता, न स्वीकृतियों के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी
चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि संचित का कोश कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं। भैंस भवानी के तब सेवा लागे, करण पढ़व गा छूट तुम्ही अन्नदाता, भारत के सचमुच बैलराज महाराज। हरिओद का देख लेते हैं। जन्म 1865 ईस्वी, निधन 1947 ईस्वी, जन्म स्थान निजामाबाद, जिला आजमगढ़, और ब्रज खड़ी बोली भाषा है इनकी। और कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमाबू रिद्धि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाबू 1901, प्रेमाबू प्रवाह 1901, चौखे चौबदे 1932, चुभते चौबदे 1924, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रसकलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिओद सतसई 1940, मर्मइरपस 1956। हरिओद के प्रमुख प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास 17 सर्ग है 1914, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। परिजात 15 सर्ग है 1937, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषय का वर्णन किया गया है। वैदेही वनवास 18 सर्ग 1940, वैदेही वनवास 18 सर्ग 1940, प्रबंध काव्य में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। चुपते चौपते चौखे चौपदे में इन्होंने बोलचाल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। रस कलश 1931 ब्रज भाषा में रचित एक ग्रंथ है। प्रिय प्रवास संस्कृत के वर्ण मतों पर आधारित है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। हरिओद की प्रमुख पंक्तियां, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, चार डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों अभी। ठीक है, इतना हो गया मैथिली सर्गों का नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी, हर हर।